काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग को राजस्थान स्थित बाड़मेर जिले में एचपीसीएल द्वारा स्थापित देश के सबसे बड़े रिफाइनरी के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जिम्मेदारी मिली और ये जिम्मेदारी मिली प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा को। और उनके नेतृत्व में डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर उदय भान सिंह प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में, अंशुमान और चंद्रा अग्रवाल प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार हुए। इस कार्य के पायलट सर्वे हेतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के साथ 18-19 मार्च 2023 को बाड़मेर जिले के एचपीसीएल रिफाइनरी में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ के उच्चस्थ अधिकारियों से, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्वायरमेंटल मैनेजर, इन सब से एक गहन मीटिंग की, परिचर्चा की और एचपीसीएल के अधिकारियों ने बहुत ही सरलता से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा के समक्ष एचपीसीएल द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक कार्यों को, जो कि आसपास के गांव के लिए था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में 2 दिन तक सर्वे कार्य चला। ठीक है। बिफोर अलग-अलग स्कूल, अलग-अलग गाँव ऐसे एजुकेशनल। ओके हाँ, ठीक है, ले लेंगे ये पार्ट। वन ऑफ द टॉयलेट्स का ये ब्लॉक है। अच्छा, ये राजस्थानी आर्किटेक्चर फॉलो करके उसी का लोकल मटेरियल से हमने बनाया है। अच्छा। और वो सारा स्कूल का बिल्डिंग आर्किटेक्ट के साथ वो ब्लेंड हो एंड उस हिसाब से बनाया है। ये मतलब उसके अंदर पूरा टॉयलेट्स ऐसा है? ये पूरा टॉयलेट। अच्छा हाँ, ठीक। ये अंदर का भी दिखा। हाँ ओके। एक कॉरिडोर है। हाँ, समझ गया। सब डब्ल्यूसी। बहुत बढ़िया। ये कॉरिडोर में आपका सब वॉश बेसिन्स है। गुड। एंड दिस ऑल फॉर गर्ल्स। ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो, दैट इज अ सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर है। सो दैट दे कैन गेट। वो स्कूल में अट्रैक्टेड होंगे कि क्या बात है। और क्या अंदर करके एक दो फोटो होगा दिखा देता हूं। नेक्स्ट बेस्ट पार्ट है यहाँ रोड्स। ये हो गया आपका जो सामरा का रोड हमने बनाया है से जो कनेक्ट करके जा दे देंगे। हाँ ठीक है। आप फिर ले लो। ये सब क्लासरूम्स है। क्लासरूम्स ये सब लैबोरेटरी के सब है। बीच में कोर्टयार्ड है असेंबली के लिए और इसके बिल्कुल सामने पूरा प्लेग्राउंड है और खेलने का और दिस स्पोर्ट्स के लिए जगह है। प्रोग्राम की ओपन प्रोग्राम भी है। तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स रोड है। हाँ, नेशनल फ्लैग के लिए बैंकिंग चाहिए। हाँ। तो ऐसे करके बैंक भी आने लगे। हाँ तो बहुत सारे 4-5 बैंक तो इसी साल खुले। हाँ, वही। सर आप देखिए ना, ये जो 15 सर्किल से आप आगे आएंगे ना, हाँ तो पहले ही दोनों साइड में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। हमने पब्लिक हियरिंग 2013 में कराई ना, इट वाज टोटल बैरन एवरीवन। नाउ यू सी द डेवलपमेंट। उसमें देखिए आप बैंक की ब्रांचेस भी खुली हैं। आप बलोत्रा वाली रोड पे जाइए, वो सब ब्रांचेस बाद की आई हुई जो पहले नहीं थी, मतलब बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स। और ये टोटल नंबर आप लोग यूज़ कर रहे हैं जो टैक्सी वगैरह, टोटल व्हीकल्स अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक किसी उससे बात करते हैं टैक्सी वाला, जैसे यूनिट टैक्सी, तो अब टैक्सी का मतलब लोकल भी इन्फ्लुएंस हो गया भाई, जो आपने कहा कि हमको अब हम टैक्सी 10 खरीद लिए हैं तो हमारा काम हो गया, तो वो किससे बात करते हैं? टैक्सीज का जो रिक्वायरमेंट होता है सर, उसको हमारा एचआरआर का ही होता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और ज़्यादा करके रहता है जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, जो पैकेज लेके आए हैं, कोई 400 यूनिट्स 20 यूनिट हमारा बन रहा है, तो ईच कॉन्ट्रैक्टर विल रिक्वायर एटलीस्ट 30-40
गाड़ी तो उसको ऐसे ही लगती है। फिर उसके ऊपर आपका ट्रक्स है, डंपर्स है, ट्रेलर्स है, ट्रैक्टर्स है, इस टाइप का जितना भी व्हीकल्स है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, वो हमारे थ्रू नहीं करवाते, वो डायरेक्टली करते वो अपना है। हैं। वो अपना करते ठीक हैं, है, अपना ठीक। टेंडरिंग करते होंगे। ठीक है, ठीक। साहब जो पूछ रहे हैं कि ये जो पॉपुलेट कर रहे हैं सोसाइटी में, ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये तो ऑन ए कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया जाता है एनी एजेंसी थी, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी का जो मालिक है वो यहीं के होते वही एग्जैक्टली। हैं, वो यहीं के होते हैं, तो वो प्रोलिफरेट हो रहा है। हाँ, वही पूछ रहे हैं, वही हम पूछ रहे हैं। तो एक डाटा ये भी देख लीजिए, अगर संभव होगा, टोटल नंबर ऑफ मतलब टैक्सीज, व्हीकल्स एंड प्लस ऑल डंपर्स एंड दिस ऑल, तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट का दिमाग भी बनेगा ना कि लोकल कितने होंगे। HR के पास होगा। हाँ, ये हमको थोड़ा सा प्रोवाइड कर दीजिए। वहाँ से इतना दूर ट्रैवल करते हैं हजारों मील, तो इनका एक लीडर रहता है, एंड द वे दे गो दैट्स एन एरोडायनामिक सिस्टम। हर कोई उतना नहीं करते, और ड्राफ्ट में वो चलते हैं एक साइड टिकट, हाँ, वो एक फॉर्मेशन रहता है, देन सामने वाला टायर्ड होता है तो पीछे आ जाता है। तो ये सब बहुत कुछ है। हाँ, एंड देन वो देखते हैं कि कौन सा जगह, अभी आप यहाँ पे उस सीजन पे आएंगे अक्टूबर से लेके मार्च में ना, आप देखेंगे दे आर गोइंग एंड दे आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ से आप जब बाड़मेर जाएंगे, जैसलमेर जाएंगे ना, ये वाटर बॉडी, खेती का जगह, एंड उसी जगह देखने से आपको पता लगेगा कि हमको इधर क्या करना है। खाली पानी रहने से और खाली प्लेन जमीन रहने से नहीं हो, आजू बाजू में खेती का भी वो रहना पड़ेगा। उनका जोन 20, 25, 30 किलोमीटर का होता है जो ट्रैवल करते हैं। पहले भी मतलब आप माइग्रेट करते होगे बस। हाँ, यहाँ पे तो करती वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था पहले। कुछ जगह में है। मैं एक बात बताता हूँ, इधर जैसे एक किचन करके जगह है, वहाँ से अभी भी आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे भी जगह हमारे आसपास है जहाँ पर कोई कमी नहीं। हम ये उसको चाहते हैं डेवलप कर रहे हैं। किचन जैसा परिस्थिति और कई अनुकूल जगह। परिस्थिति यहाँ बनाया जाए तो वो अट्रैक्ट करेगा उनको। कई अगर जगहों वहाँ पर आते तो यहाँ क्यों नहीं? डेवलपमेंट की बात हो रही है। हाँ, वो ठीक डेवलपमेंट की बात है ठीक है, कि ठीक। एक नया जगह तैयार करें जहाँ पर यहाँ भी लोग ये डोम बना हुआ है, ये कोक ड्रम वाला डोम है। हाँ, दिस ये- इज आल्सो एनवायरमेंटल, आपको दिखता होगा। हाँ, दिख रहा था, होटल से दिख रहा है। ये भी डस्ट ताकि बाहर ना ये सर हमारी इसलिए डस्ट को ये ये सबसे हाँ। बड़ा है हमारा हाँ। एशिया में। आई थिंक दिस इज द सेकंड, ये मतलब इंडिया का तो सबसे बड़ा है। इंडिया का सबसे बड़ा है। 125 मीटर डायमीटर। इसका पर्पस क्या बता रहे? नहीं, बताइए। ये जो हम हमारी डिलेट कोकर यूनिट है ना, हाँ। पेट्रोल कोक बनाती है। हाँ, तो पहले ओपन यार्ड रहा करते थे और कन्वेयर बेल्ट एंड हाँ, तो उससे काफी एट्रिशन होता था और वो डस्ट मतलब एसपीएम जनरेट होते थे, आरएसपीएम उसको टोटल एलिमिनेट कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया सर कॉन्सेप्ट। ये इंडिया में नंबर 2 है, पहले रिलायंस के पास है, हमारे पास है, बट दिस बिगेस्ट वन। सर ये जो मैं बात कर रहा था आपसे, ये एप्लीकेशंस की, ये देख लीजिए आप। थोड़ा स्लाइड मोड में चलिए। आ गया। सर बताइए। हाँ, ये उसको- सारे तो ये देखिए सर, ये हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो है ना, हाँ, हाँ। हमारी पॉलीथिलीन यूनिट से बनेगी जो है, पैलेट जो है, जिसको पॉलीथिलीन यूनिट बोलते हैं, पॉलीमर जो है। इससे आप देखिए कितने सारे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। पिक्टोरियल व्यू भी है, यानी हाउस वेयर से ओरिएंटेड फाइबर, मेटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीजें जो आप आज देख रहे हो मार्केट में। हाँ, तो कोई ना कोई डाउनस्ट्रीम में लेके वो प्लांट्स लगाते हैं, बनाते हैं, हाँ, रॉ मटेरियल हमसे लेके जो भी है। तो वो काफी स्कोप है मतलब डेवलपमेंट। ये सारी इंडस्ट्रीज जो आजू बाजू की बिल्कुल, इसी का इंडस्ट्री है। बिल्कुल, ये जो प्रोडक्ट आप देखते हैं वो जो फूड पैकेट्स ये सब यहाँ का बेस्ड हो गया। इसी का यहाँ से लेके बनाएंगे वो सब। हाँ, हाँ, तो इसके जो आप यहाँ से देते होंगे उसका अलग से कुछ मतलब वो मटेरियल क्या होता है? वही मटेरियल नहीं होगा सर, क्या, वो pellets पेलेट्स होते हैं। होते हैं। Pellets, छोटे- अच्छा। बहुत ही pellets। स्मॉल मतलब पहले पाउडर रिएक्टर से हमारा जो बनेगा वो अच्छा। पाउडर रहता है। हाँ, हाँ। पाउडर जाता है एक्सट्रूडर सिस्टम में। हाँ,
पैलेटिंग होती है, तो पैलेट फॉर्म में छोटा छोटा बनता है दाने। और टैबलेट जैसा है। बूंदी जैसा हाँ। छोटा छोटा। हाँ, उसका आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है अब। नहीं, हमारा कुछ नहीं, मेरा वही प्रोडक्ट है। दे देना, ठीक उसका ठीक स्पेसिफिकेशन होता है, टेस्टिंग होती है, वो इतना आसान नहीं है। ठीक है। और पाइप वो वही हमारा है प्रोडक्ट, उससे आप वो रॉ बनाना मटेरियल शुरू लेते हैं। समझ फिर गए, ये बहुत बनाएंगे बहुत सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सर HDPE का देख लीजिए ये हो तो गया। बहुत बड़ा जॉब मार्केट हो गया। इसी तरह देखिए हमारा जो है उसी प्लांट से हमारा जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं कितनी चीजें हम बना रहे हैं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, देखिए, मास्टर बैच आप एमएसएमई का तो बात कर रहे थे हम लोग। इंडस्ट्रीज इसके इसके चले लिए गए। काम हो गया ये। ये ड्रिप इरिगेशन के लिए हमने सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। एक्सट्रूजन कोटिंग जो है आप देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी गोनी आती है सब मटेरियल जाता है। ये सारा ये हमारे एक प्लांट से बनेगा, ये सोचिए क्या जो बात। मैंने 2 स्लाइड दिखाई है। तो इतने सारे रॉ मटेरियल उनको मिल सकते हैं, दैट इज व्हाई रिको इन टच। राइट 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 राइट। अब ये देखिए, अब ये पॉलीप्रोपिलीन जो हमारा दूसरा प्लांट है, जो वो भी आपके जो है मेरे ख्याल वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट होगा, मतलब बहुत बड़ा है वो। अब उसकी यूनिकनेस ही है। तो उससे भी देखिए आप ये चेयर वाले जितनी बनती है, आप देख रहे हैं आजकल जो बिल्कुल, यूज बिल्कुल। हो रही है, कार वाले मटेरियल सब हैं। बैटरीज देख लीजिए आप, मेडिकल एंड हेल्थ केयर देख लीजिए आप, और फाइबर फिलामेंट देख लीजिए। ये सारा जो है पॉलीप्रोपिलीन यूनिट के हमारे पैलेट से एक रॉ मटेरियल बनेगा जो है। उसके अलावा मैंने बताया ना बुटाडाइन, बुटाडाइन देखिए सर टायर में यूज हो सकता है, टायर, उसको shoes। टायर इंडस्ट्री लगा सकता है। शू सोल है, होजेस हैं, ग्लव्स है, गैस कट एंड सील्स है। ये बेंजीन जो हमारा बना रहे हैं सर, बेंजीन भी बना रहे हैं थोड़ी। ड्रग्स डाइज में जाएगा, लेमिनेट्स में, डिटर्जेंट में है, पेंटिंग में, प्रिंटिंग में, शैम्पूज में, ये सब रॉ मटेरियल यूज होता है बेंजीन। टॉलिन है देखिए, नेल पॉलिश, एडहेसिव, ऑक्टेन बूस्ट, ये पेंट थिनर। आज के दिन में तो हम लोग इसको टॉलिन को थोड़ा अपने जो गैसोलीन पूल बनाएंगे हम पेट्रोल का, उसमें ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बट वहां से हम दे भी सकते हैं, तो इसके यूज बताया गया है, आप देखिए। तो उसके अलावा बस ये, हाँ सर, तो ये हो गया, ये मेन हमारी जो सर ये आप देखिए आपकी प्रोडक्ट जो हमारे थे उससे मतलब ये पोटेंशियल सेशन के दौरान ये पानी जो बरसता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ होते हुए बना हुआ एक नाली टाइप, उसमें स्टोर होता है। और ये पानी का जल संचयन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो इन्वायरमेंटल वाला एक्सपेक्ट है। और जिससे कि बाद में नहाने धोने, इवन पीने के लिए भी पानी, आइए एक मिनट दिखाएं आपको। स्टोर देखिए, ये यहाँ से पानी जा रहा है, अब इसमें पूरा पूरा पानी स्टोर हो गया, और ये पूरा बना हुआ है। ये खोले पूरा पूरा पानी स्टोर कर दिए। संचयन का ये इस तरह के, जैसे हम लोग तरफ मिर्ज़ापुर वगैरह का है, चेक डैम वगैरह होता है, उससे ये कॉन्सेप्ट है। ये जगह जगह यहाँ बना हुआ है। तो बाकी तो यहाँ बंजरी है सब। हाँ, आगे फिर जर्रा तक जाके आएंगे।
किस क्लास में? हिंदी में। क्या पढ़ती हो? सब्जेक्ट बताओ। इंग्लिश, मैथ्स वगैरह भी। ये जो रूम में बैठी हो, ये जो इस तरह का बेंच मिला है तुमको, कैसा लग रहा है? पहले था ऐसा? अभी लगा है। तो इसको पढ़ने से तुमको सुविधा होती है। और दूसरी बात है, जो ये स्कूल है जो गर्ल्स का है ना, तो गर्ल्स के टॉयलेट वगैरह की, वॉशरूम या बाथरूम के लिए है या व्यवस्था? सुविधा है पूरा? चलो बात नहीं। अच्छा बात नहीं। तो क्या पढ़िए राजस्थान, ये क्या है? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट बताओ, कौन सा जिला है ये? हाँ, ये कौन सा स्टेट है? राज्य। स्टेट जानती हो? स्टेट। कंट्री जान रही हो ना? कौन सी कंट्री है हम लोग? इसमें रहते हैं। कंट्री राजस्थान तो स्टेट है और कंट्री भी है। राजस्थान में होना पटना क्या है? स्कूल का नाम करती है, क्या नाम है? पूरा नाम है प्रिंसिपल का नाम। अच्छा मन, खूब मन से पढ़ो। गर्ल्स को खूब मन से पढ़ना है। क्या करते हैं घर के लोग? 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 क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं तुम्हारे? सब्जी बेचते हैं। अपना वो होता है, सब्जी खेत में है, खेत में कैसे लाते हैं? चलाते हैं। जब कितना अच्छा मेहनत का काम करते हैं ना, तो वो पढ़े कि उनको आउटो टेम्पो जो है कार देना है, ठीक आपको दुकान देना है। बहुत अच्छा। 400 फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक, ओनली फॉर गर्ल्स। और टीचर्स हमारे 15 हैं। यहाँ पर साइंस और आर्ट्स क्या? नहीं सर, आर्ट्स नहीं, होम साइंस है। अच्छा, होम साइंस। तो ये जो आपको लग रहा है जो ये सब दिया गया है, तो मतलब इसको कैसा आपको एज ए टीचर? बहुत अच्छा। अच्छा, इससे का पोषण भी बढ़ा कंफर्ट बैठ भी जाते हैं बच्चे को। सीएल बना के दिया है, वो भी बहुत अच्छा दिया है। टॉयलेट दिया, टॉयलेट अब उसकी वजह से पहले बच्चियाँ नहीं आती थी, हमारे यहाँ ऐसा फील हो रहा है बहुत साफ सुथरा बढ़िया से पढ़िए बच्चों भेड़ आपका है? कितने भेड़ हैं? कोई हवड़ा है तो वो हवड़ा है ना वो अच्छा नहीं और बेर बोलो है हाँ, नहीं भेड़ का जो होता है क्या क्या होता है उसका क्या मतलब पैसा किसमें मिलता है? ऐसा मोल ही मिलता है गाय नहीं वो दूध से मिलता है या दूध तो केवल दूध?
और काटने उठने के लिए भी ये सब पड़ी है ऊन के लिए नहीं, हाँ ऊन है, उसका वो भी मिलता है, हाँ मिलता पर भाव नहीं देता है, भाव नहीं देता है। और जमीन भी आपका है, हाँ जमीन है, कितना है? घनी जमीन तो कितना क्या बोते हैं उसमें? बाजरा तो हम लोग आए हैं पढ़ाई लिखाई दृष्टि से, जो बन रहा है यहाँ पर रिफाइनरी, उसके बारे में पता है? पता है, तुम सुने हो रिफाइनरी? हाँ, तो अब ये दुकान कब का है? दुकान तो ये मतलब मैं स्टाफ होगा, तो वैसे तुम क्या बताएंगे? दुकान रिफाइनरी के बाद ही का ना होगा, नया दुकान है ना, नया होगा, तुम स्टाफ हो, तुम यहीं के लोकल हो? अच्छा, कितना दोनों काम करते हैं? लगभग 10 क्या नाम बता तुम? हार्दिक चौका हार्दिक चोपड़ा। तो मतलब सुबह से लेके सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 8 साढ़े 7 और अब रहने वाले यहीं हो, भद्रा के ही हो, लोकल हो ना? तो कितना मिल जाता होगा सैलरी? मतलब कितना नॉर्मल है 9 मगर देते हैं? चलो, तो मतलब ये है कि ये एक तरह से दुकान देखा जाए ना तो पर्पस वही है, खुला उसी के बाद ही है, तो स्टाफ हैं, तो हमको लग रहा है कि अगर ये एज ए दुकानदार उनको माले वो लोकल होंगे, उनको जो प्रॉफिट होगा, लेकिन एक तरह से तुम्हारे एक ही अकेले स्टाफ हो कि 2 लोग हैं? सिंगल स्टाफ है, तो एक तरह से एक नौकरी भी है और उनको उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सब गुड्स जो है कंज्यूमरेबल आइटम्स आइटम्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, बताए नहीं, मान लीजिए लोकल यहाँ पर कोई रहने के लिए लेना चाहेंगे तो ऐसे भी लोग ले रहे हैं, ऐसे लोग कम, केवल बिजनेस के पर्पज़ वाले ही ले रहे हैं। ज़मीन का जो रेट बढ़ रहा है, 2.5 लाख जो बीघा था वो 35 लाख हो रहा है, और हाईवे से 35 होते होते आप 20 लाख तक मानिए, ये HPCL का प्रभाव ये दिखा रहा है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यहाँ ज़मीन दे रहा है। तो लोकल अगर मान लीजिए किसी को, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, अब आप बिजनेस आपका यहाँ हो गया और आपको ज़मीन लेना हो, तो आपके लिए महंगा पड़ेगा, सेम रेट है, आपको महंगा पड़ेगा। तो वो क्या, वो आपको मतलब वो आपके प्रभाव से क्या है, वो अच्छा है कि बुरा है? एक हिसाब से देखते हैं तो बुरा ही है, हाँ एक हिसाब से काम है तो अच्छा भी है, हाँ हाँ हाँ। लगभग ज़्यादा अच्छा है, बुरा कम है। तो अगर ज़्यादा अच्छा आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि आपका भी आय बढ़े उतना, बढ़े, ताकि आप भी खरीद सकें, यही ना अच्छा होगा। हाँ, तो ये ठीक है, ज़मीन का दाम का इतना गुना हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे फिर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा। 25 लाख बीघा, 25 लाख बीघा सरकारी, और उसके बाद अच्छा आगे बढ़ते, तो जो डिक्रीज हो रहा है 35 लाख मेन रोड और फिर 5 लाख कम करो, यानी 30 लाख, अब 30 लाख के बाद इससे हमको लग रहा है कि 25 लाख तो एनहेंस हुआ है, यानी मोर देन 3-4 लाख रुपया हिस्सा उस इलाके में होगा। ये देखिए रेट का वही जमीन 2.5 लाख में बिका था, 2.5 से 35 हो गया, 2.5 से 35, 2.5 लाख से अब गुना से रिकॉर्ड है ना, 2.5 लाख से 35। सुने हैं, तो उसमें आप लोगों की भी कोई जमीन गई है? जमीन जमीन नहीं गई है। अभी गई नहीं, अभी जानी है, जानी है, मतलब जानी है कि मतलब वो आपके पास कुछ आया है क्या? कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। तो ये आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, तो ये जो स्पेशल वगैरह बन रहा है, हाँ। उससे आप क्या समझ रहे हैं? आप लोग राजस्थान के हैं मूल,
और कोई काम हो रहा है तो हम लोग प्रोफेसर लोग हैं जो कि इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि मतलब लोगों के गांव पर जीवन को कैसे सुधारा जाए वगैरह वगैरह। तो देखा जाए कि क्या हो रहा है, तो आप लोग बताइए कि क्या इसके बारे में आप समझ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद। गोविंद, आप बताइए, आप स्थानीय है ना, तो आप उसके बारे में क्या सुने हैं? ऐसे बन ये तो डिपेंडेंट लगे हुए ना। हाँ 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 वो तो एक लिए तो फायदा है। हाँ, फायदा है तो कैसा फायदा आपको समझ में आ रहा है? ऐसा फायदा है, यो मार्केट बढ़ेगा तो आप मेरी कदर बनेगी। तो मतलब ये आपको समझ है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपका वो बढ़ेगा। आपका तो भविष्य आपका बढ़ेगा। अपना क्या काम है, क्या करते हैं? हम तो क्या करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं। किस प्रकार, क्या खेती में क्या होता है? वो बाजरा। बाजरा। तो बाजरा का केवल सीधे बाजरा बेचते हैं कि बाजरा का कुछ नहीं, ले तो नहीं, हम तो खाने के लिए। अपने खाने के लिए केवल खाने भर का बाजरा होता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। तो मतलब काम मिलने की संभावना, अगर कुछ आप सीख लेंगे और इस तरह के बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो आपको हो सकता है काम मिले, तो आप होता मिले। तो आपको समझ में आ रहा है ऐसा? काम मिले तो मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। तो आपका ये दुकान का उसके बाद का है, जब ये बना है कि पहले से था? उसके बाद का है। उसके बाद का। तो अब कितने लोग आते हैं यहाँ पर? आपका नाम क्या है? पुक्काराम। तो अब जो आपको बन रहा है इसके बाद, तो लोग आते हैं, कुछ चाय बिकता है ना, क्योंकि अब किस तरह के लोग आते हैं, लेबर वगैरह या सब आते हैं। तो कहने का मतलब, और आपका घर यहाँ है ये गांव में से? और कुछ खेत भी आपका है? नजदीक नहीं है। नजदीक नहीं है। तो इसका मतलब ये कि उस बनने के बाद आपका दुकान बना है तो आपका कुछ आय बढ़ने लगा। आय बढ़ने लगा। ये सब कहाँ से लाते हैं? ये सब मार्केट से लाते हैं। तो देखो कितना अच्छा है। और ये देखिए मार्केट से ला रहे हैं। पचपदरा से, बालोतरा से दोनों लाते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि अब बलोत्रा नया जिला भी बन गया? और हम लोग जिस दिन आए ना उसी दिन न्यूज में बढ़े। तो ये एक प्रकार से देखिए, ये छोटे छोटे गुमटी में भी बनने के बाद इन्होंने अपना, ये जमीन किसकी है? ये जमीन दूसरों की। आप किराया देते हैं? देखिए छोटा ही सही, लेकिन किराया देके ये चाय का या इस तरह के नाश्ते का या पान का, इस तरह का गुटके वगैरह का दुकान है। तो बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी हैं, अनस्किल्ड लेबर भी हैं, तो उनको भी चाय पानी जरूरत पड़ती होगी। ऐसे अनेक लोगों की संभावना है। सब स्पेशल का काम से सब स्पेशल के काम से होता है। तो ये इस तरह के हम लोग इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्पेशल के बाद इस तरह के भी अगर पक्के कुछ बन जाए, इनके लिए सुविधा हो जाए, तो शायद इन लोगों के जीवन का स्तर और बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। फिर हम लोग ये एचपीसीएल रिफाइनरी के लगभग 3-4-5 किलोमीटर आगे हम लोग आए हुए सांभरा गांव के आसपास, जहां कल हम लोग गए थे वहां के स्कूलिंग और एजुकेशन के स्ट्रक्चर को देखने। ये पूरा इलाका जो हम लोग देखे, हमने सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरा इलाका पहले एचपीसीएल आने से पहले भी ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर सॉल्ट का वेल, यानी कुएं, नमक का कुआं के रूप में ये पूरा जगह बनाया जाता है। यहाँ पानी नीचे से भी स्रोत रहता है, ऊपर से बरसता है, जमा होता है, और पूरा इलाका सॉल्टी है, यानी नमक वाला ये पूरा इलाका है। और जिससे कि ये पूरा सूखता है पानी, तो इसी सूखने के बाद से इसी रेत के माध्यम से नमक का निर्माण होता है। तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पूरे इलाके में रहा। और जैसा कि हम आपको कह रहे थे, ये आप देखिए एक स्थल पर हम रुके, इतना बड़ा इलाका, ये पूरा इलाका में पानी जमा रहा होगा, सूख रहा है। रेत में पानी जमा होने के बाद पूरा इलाके का जो स्ट्रक्चर है वो सॉल्टेड स्ट्रक्चर है, और ये पूरा नमक का एक ढेर बन जाता है। और पहले इस नमक का व्यापार हुआ करता था। तो एचपीसीएल का जो निर्माण, उसमें 15-16 इस तरह के कुएं उसमें गए हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा आर्थिक महत्व नहीं था। अब एचपीसीएल का निर्माण से जो आसपास के इलाकों में जो एक्चुअल में आधुनिक तौर तरीके से जो निर्माण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो अध्ययन का एक मुख्य मुद्दा है। लेकिन चूँकि ये पूरा स्थल लैंड आपको दिखाई दे रहा है, और इस पूरे रेगिस्तान में जल की कमी, पूरे रेगिस्तान में जनसंख्या की कमी, पूरे रेगिस्तान में मानवीय संसाधनों की कमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक स्ट्रक्चर ये भी है कि ये नमक का कुआं का यहाँ इतिहास है। और बताते हैं लोग कि ब्रिटिश काल में यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसका एक उपयोग भी किया था, और उनके नाम पर यहाँ पर कई प्रकार के स्ट्रक्चर भी खड़े पड़े हैं। लेकिन कुल मिला जुला के हम लोग आज यहाँ पर इस अध्ययन के दृष्टि से आप देख सकते हैं कि और ये आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद हो रहा है, और ये पूरा का पूरा
नमक का निर्माण इसी से हो जा रहा है। दिखाओ तो, दिखाइए तो एक मिनट। ये पूरा का पूरा देखिए सूख के सफ़ेद रंग का, और हाँ उसके बाद से इसी को रिफ़ाइन करते हुए, ये देखिए इसी को रिफ़ाइन करते हुए बाद में ये नमक बन जाएगा। तो सर्वे के दौरान हम लोगों को ज़रूरी था कि इस इलाके में पहले क्या था, उस दृष्टि से ये देखिए इस प्रकार के रास्ते भर दर्जनों हम लोगों ने देखा है और आगे भी बहुत सारे मौजूद होंगे। नमस्ते, ये हम लोग इस गांव में आए हैं, साजी अली गांव में आए हुए हैं। तो देखिए इतना अच्छा अनुभव हो गया। पहले तो सरपंच जी हम लोग अपने यहाँ बैठाए थे, लेकिन बाद में ये कॉन्फ्रेंस रूम का कॉन्सेप्ट गांव में है और ये इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान होता होगा, यहाँ मीटिंग होती होगी, अधिकारी आते होंगे, गांव के लोग भी बैठते होंगे, यहाँ बड़े बुजुर्ग भी बैठते होंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट गांव में एक सीख का विषय है कि गांव और शहर की सुविधाओं में अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षा सर्वव्यापी होना चाहिए। शिक्षा किसी एक की संपत्ति नहीं है, शिक्षा सभी के में सर्वमान्य होना चाहिए। तो हमें अच्छा लगा कि हम इसी बहाने जो सर्वे हम लोग करने आए हैं, जिसमें कि गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक आर्थिक, HPCL रिफाइनरी की वजह से, गाड़ीपुर के औद्योगिकरण की वजह से, तो हम लोग इन लोगों से पूछे हैं, बातचीत किए हैं और इस जगह पर हम इन लोगों को प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो अपने शोधार्थियों को लेकर आएंगे तो इनका हमको पूरा सहयोग मिलेगा। और हम चाहते हैं कि 2 मिनट आप बोल दीजिए कि आप कि हम लोग आए थे तो आपका सहयोग मिलेगा। गाँव के बारे में बताओ। ये आएंगे तो मेरा गांव उनके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। जो भी व्यवस्था हमारे से लेना चाहिए हम तत्पर रहेंगे, उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक दिखाने के लिए हम लोगों के लिए अच्छा चीज़ हो गया कि थैंक यू। क्या करेंगे इससे? धोने होने कितना दूर से आए हैं? कितना दूर गांव है? कमती कितना दूर चलना होगा? 3 किलोमीटर। तो ये पानी लेते हैं, अब पीने वाली कहाँ से आती है? देखिए ये देखिए इस तरह का पानी इकट्ठा है, उससे 3 किलोमीटर दूर से महिलाएं आ रही हैं और इसका उपयोग धोने, कपड़ा धोने या अन्य कामों के लिए करती हैं और पीने वाला पानी का इंतजाम करती हैं। तो पानी की बहुत समस्या है। और साथ ही साथ ये देखिए ऊँट भी आ रहे हैं, ऊँट भी आए हुए हैं, पशु भी पी रहे हैं। कितना अद्भुत। तो आपका नाम? पीयूष जी। पीयूष जी आप कहाँ के हैं? मैं देहरादून। पीयूष जी देहरादून के हैं। और पीयूष जी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हम डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ BSU शहर में DVPT कॉलेज वहाँ पर हम लोग को असाइन हुआ है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में। HPCL जो यहाँ पर आपको मालूम ही हो। तो हम लोग देख रहे थे कि आप चूँकि यहाँ हैं, आपको अनुभव है, HPCL, प्री HPCL और पोस्ट HPCL, क्या आप बता सकते हैं कि होटल का ये लाइन कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। आई मीन अबव एक्सपेक्टेशंस तो है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जितना हमें एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा ऊपर ही हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा। और जैसा कि रिफाइनरी में अभी 3 से 4 ऐसी कंपनी है जो मेन वेंडर्स हैं, जैसे L&T, टाटा, टोयो इंजीनियरिंग, और बाकी इनसे जो एसोसिएटेड है, देयर आर लॉट ऑफ बेसिकली दी सिविल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इंजीनियरिंग कंपनी। ओके, हाँ। तो सब मिलाएं तो लगभग 50 से 60 कंपनीज इस समय इंगेज्ड हैं इस रिफाइनरी को कमीशन करने के लिए। वेरी गुड। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि वंस द रिफाइनरी विल बी कमीशनड इन नेक्स्ट 2 years to 2.5 years, उसके बाद इसमें और ग्रोथ आएगी। बिकॉज जब यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो अंदर भी टाउनशिप बनाई है HRRL HPCL ने, तो वहाँ पे जो लोग कार्य करेंगे उस रिफाइनरी में उनकी फैमिलीज वहीं रहेंगी। फिर इधर भी ये सब जो साइट्स हैं, ये साइट्स सब परचेज हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स इसमें प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सामने भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएगा रोड के बिल्कुल ऑपोजिट, देख रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ थोड़ा खुदाई हुआ है। ये एक शॉपिंग सेंटर का साइट है, इसमें जो इन्वेस्टर हैं, अच्छा, दे वांटेड टू बिल्ड अ शॉपिंग सेंटर हियर। फिर 1-2 होटल साइट्स और है। तो धीरे धीरे जो है, मैं ये समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 5 years, बाय 2028 यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा।
अच्छा आप मतलब कितने दिन से हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं इस होटल में फ्रॉम द बिगनिंग से ही हूँ, मोर देन 6 months नाउ। अच्छा, ये लैंड मतलब अपना ही, मतलब होटल जी। अपना परचेज करके बनाया है? जी जी, हमारे अच्छा, owners आफ्टर जो हैं- HPCL? जी जी जी, आफ्टर रिफाइनरी। और एक चीज़ और थोड़ा हमको बता दीजिए, क्योंकि मेरा रिसर्चर कि जैसे आपको यहाँ होटल बनाए तो यहाँ पहले तो टूरिज्म का कुछ था रहा नहीं होगा, जी। तो आपको जो स्किल्ड लेबर या जो वर्क फोर्स मिला होगा तो उसके लिए आप कैसे मैनेज किए? वर्क फोर्स के लिए जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है, हाँ। तो बेसिकली हम लोग जो वर्क फोर्स है वो इस स्टेट से तो नहीं ले पाते हैं, हाँ। क्योंकि इस स्टेट में ज़्यादातर अभी अवेयरनेस है नहीं, ओके। और हमें चाहिए क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कर राइट। जो ऑलरेडी होटल्स में ट्रेंड हैं और एक्सपीरियंस है। हाँ। तो हमारा जो HR मैनेजमेंट है वो इस चीज़ में डील करता है, और हम लोग मेजोरिटी ऑफ स्टाफ जो है हम उत्तराखंड से लेते हैं। हाँ जी। उत्तराखंड से ज़्यादातर हमारे पास किचन और सर्विस का स्टाफ उत्तराखंड से है। अच्छा, उत्तराखंड से, बिकॉज उत्तराखंड में काफ़ी अवेयरनेस है इस प्रोफेशन को लेके, क्योंकि वहाँ टूरिज़्म की वजह से, बिकॉज उत्तराखंड में टूरिज़्म बहुत है। हालांकि टूरिज़्म इधर भी ऐसी बात नहीं, राजस्थान भी टूरिज़्म है, राजस्थान में इस पर्टिकुलर इलाके के इस पर्टिकुलर इलाके में भी टूरिज़्म सॉर्ट ऑफ चीज़ है, दो चार है, जैसे इधर नागोड़ा टेम्पल है। तो क्या हम लोग HPCL जो का वो है, और जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि बढ़ेगा, उस दृष्टि से जोड़ सकते हैं कि टूरिज्म भी बढ़ सकता है? टूरिज़्म बढ़ सकता है। टूरिज़्म सबसे पहले तो यहाँ पे एक नागोड़ा टेम्पल है, ओके। विच इज़ अबाउट 15 to 16 किलोमीटर फ्रॉम दिस लोकेशन, हाँ। एंड वो जो जैन समाज है, जैन लोगों का वो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के लिए, अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे हम हिंदुओं का वैष्णो देवी है, क्या बात है। तो जैन समाज का वो नागोड़ा टेम्पल वन ऑफ दी ओन काइंड ऑफ टेम्पल इन दिस एरिया, नागोड़ा टेम्पल। ओके। वहाँ टूरिज़्म का स्कोप शुरू से हो सकता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे आपने बताया, तो अभी हम लोग किसी स्पॉट को ट्रेस कर रहे थे, तो क्या हम लोग नागोड़ा भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, हार्डली 15 किलोमीटर है नागोड़ा यहाँ से। प्लस यहाँ पे जब अभी यात्रा शुरू होती है, जो अपना रामदेव बाबा हैं, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है उनकी। अच्छा। पोखरन के नज़दीक उनका मंदिर है, बाबा रामदेव। अच्छा, रामदेव हम कई जगह देखे ना। बाबा रामदेव के जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ओके। तो गुजराती जो हैं वो उनके दर्शन के लिए आते हैं, तो यही रूट लेते हैं। तो जब बाबा जी का मेला स्टार्ट होगा अगस्त में, और ज़्यादा जुलाई अगस्त में, तो वो 2-2.5 महीने यहाँ पे गुजरात का ट्रैफिक बहुत रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रिलीजियस टूरिज़्म है इस एरिया में, और प्लस ये बिजनेस होटल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रिफाइनरी है, तो लग्जरी टूरिज़्म तो नहीं है, लेकिन रिलीजियस टूरिज़्म तो है। और ये एक चीज़ से आप होटल जो बनाए हैं, तो लगभग होटल में आपने कितने लोग एम्प्लॉय किया होगा ओवरऑल, स्किल्ड अनस्किल्ड मिला के? स्किल्ड अनस्किल्ड मिला के लगभग इस होटल को ऑपरेट करने के लिए हमें 40 से 50 व्यक्तियों की ज़रूरत है। 50 एक व्यक्तियों की ज़रूरत है, जो कि हमने एम्प्लॉय किए। कुछ इस होटल की वजह से कुछ मतलब आसपास के लोगों को भी इनडायरेक्टली कुछ इन्वॉल्वमेंट होता होगा, या कुछ सप्लाई साइड या कुछ सामान लगने का? बिल्कुल सर, यहाँ पे नज़दीक में पचपदरा एक टाउन है, हाँ। और बालोतरा सिटी है, हाँ। तो होटल ऑपरेट करने के लिए हमको जिस भी प्रकार की देखिए, बालोतरा स्टेशन हम लोग HPCL के मतलब गांव के सर्वे के बाद जा रहे थे वापस बनारस, तो यहाँ पर सारे लोग यात्रीगण बैठे हुए हैं। ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि बालोतरा हम लोग करने का सिटी का मकसद रिफाइनरी ही हो सकता है। तो देखिए, हमारे घर के राजमिस्त्री बैठे हुए हैं। क्या नाम बताया था? राजीव यादव बैठे हुए हैं, राजमिस्त्री हैं, और इनके साथ 2 लोग और हैं अभी इमरजेंसी में जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैसर।
आप भी इसमें मिस्त्री का काम करते हैं, कोई और काम करते हैं? मिस्त्री का ही काम करते हैं। और इन लोगों का मानना, एक मिनट बताइए, कितने लोग, इन लोगों का मानना ये है कि कम से कम नहीं तो 10,000 बिहार से और उत्तर प्रदेश से मिला के वहाँ पर कर्मचारी जो विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। और किसके थ्रू आप वहाँ गए हैं? कौन सा मंगला मीट है, तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर होंगे। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्किल लेवल नहीं है और जितने भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोग बिहार के ही हैं। तो स्थानीय लोग, शायद मिस्त्री भी नहीं है, इसका मतलब स्थानीय लोग इस तरह के भी स्किल नहीं है। तो एक बार पूरा दिखा दी इस तरह किसमें हमको लग रहा है कि अधिकतर लोग वहीं से आए, अधिकतर लोग जो है इलेक्ट्रिशियन में काम करने वाले अपने घरों में जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे उसी पर काम करेंगे। और उन लोगों का ये कहना है कि अच्छा वहाँ पर लेबर कॉलोनी है, तो रहते हैं और जगह जगह लेबर कॉलोनी बनी, तो लेबर कॉलोनी में किराया कितने हैं? अच्छा वो कंप्लीट है और वहाँ सुविधा उधर रहता है, खाना परिवार भी कोई कुछ लेके आता है, परिवार में मना तो लेबर कॉलोनी जो हम लोग देखे थे वहाँ पर जो रहते हैं उनको लेबर कॉलोनी परिवार रहता है। तो आप लोग वहाँ पर सैलरी जो मिलता है जो खाना वो ठीक ठाक मतलब कैसे है कॉन्ट्रैक्टर का द्वारा है हम लोग। हाँ देता है वो सैलरी देता है, रोज पर देता है। अच्छा महीना तो करीब कितना मिलेगा? मिलता है 600 रुपये दिहाड़ी। इसी को गुना कर लीजिए आप, मतलब लगभग 18,000 रुपये आपको मिल जाता है। 18,000 में जो संडे की छुट्टी होगा, उसको काट देता है, उसको काट के 16 मिलता है। और उसके अलावा कुछ सुविधा हो, मतलब जैसे मेडिकल का, स्वास्थ्य वगैरह, बीमारी हो या इस तरह का कुछ सुविधा, ये सब सुविधा तो अपना पर्सनल होता है। और जो आप लोग वहाँ लेके आते हैं लोग, तो वहाँ खरीदारी कहाँ करते हैं? जैसे रहते हैं खाना वाना बनाते होंगे अपना ना, तो जो सामान खरीदते रहते हैं हम लोग अच्छा अच्छा, वो जो मार्केट है पंचपदरा का, वहाँ से हम खरीदते हैं। अभी कितने लोग वापस जा रहे हैं आप लोग? अभी टोटल मुझे बता दीजिए। टोटल हम कहते हैं कि अभी 30-35 लोग टोटल वापस जा रहे हैं। फिर कब आएंगे? डेली जाते हैं, डेली आते हैं। अच्छा, वहाँ पे काम का कमी नहीं है। नहीं ये नहीं कर, मतलब अगर आप जाएंगे आपको तो वहाँ मिलेगा नहीं, फिर आएंगे लोग क्यों जाएंगे? काम मतलब खाते नहीं है ना। बस जमीन में भूचाल हुआ, भूचाल से पानी की वो बढ़ी, उसकी जो नीचे में पानी बढ़ने की वजह से नागौर के आगे का जो हिस्सा है, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, सातसोर, इनमें क्या है कि जमीनों के भाव भी डबल हो गए। जो पानी एक फुहारा चलता था वहाँ उसकी जगह 30-35 फुहारे चलने लग गए। और पहले 70 मतलब क्या फुहारा ट्यूबवेल किया आपने, सिंचित करने के लिए अपन फुहारा चलाते हैं।
फुहारा चलाते हैं, एक फुहारे पहले एक एक दो दो फुहारे जहाँ पानी था वहाँ 1 2 3 ऐसे चलता था, और भूचाल होने की वजह से उनमें बाड़मेर जैसलमेर बालोता इसमें तो पानी था ही नहीं, पहाड़ी वो टीले हैं, टीलों की वजह से वो है नहीं, फिर वो भूचाल होने की वजह से वहाँ जो जमीनों के भाव 50,000 रुपये बीघा के थे वो सीधा ही 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए ऐसे हो गए। अच्छा, और उधर हम लोग ये देख रहे थे कि पूरा का पूरा नमक का कुआं टाइप, नमक की पूरा नमक मतलब वहाँ पर है, वहाँ की जमीन में जो पहले जो पानी था ना वो नमक का ही था, कोई काम में नहीं आता था, पीने के काम में भी नहीं लेते थे, ये बरसात का पानी है। अब आप बता रहे हैं कि वहाँ प्याज वगैरह भी होता है, तो अब तो पानी फुल हो गया, फुल होने से जमीन में पानी होगा तो ही बाहर आएगा ना, तो ट्यूबवेलों की वजह से सिंचित, पहले असिंचित एरिया था अब सिंचित एरिया हो गया, सब खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है। ये देखिए परिवर्तन देखिए, राजस्थान के आम लोग हैं जो दूसरे जगहों के हैं, ये लोग भी जागरूक हो चुके हैं, ये भी बता रहे थे, ये भी बता रहे थे, तो कुछ कहीं ना कहीं से अगर प्रयासरत हो, जैसे डेवलपमेंट HPCL के बारे में भी जानते हैं, रिफाइनरी के बारे में भी जानते हैं, स्थान के बारे में भी जानते हैं, तो अगर स्थानीय लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं तो उस पर अगर बड़ी परियोजना आ जाए और परियोजना में पूरा का पूरा 100 लक्ष्य अगर जल संरक्षण और जल का हो जाए तो हमको लगता है ज़्यादा हितकारी क्षेत्र है।